हिटलर ने कहा था, ऐ मेरे मानने वालों, जिस कौम को दुनिया में जिंदा मारना है उसे न बम से मारो न एटम बम से मारो। लोगों ने पूछा कैसे? कहा उस कौम से तालीम छीन लो, एजुकेशन छीन लो, शिक्षा के स्तर को बिल्कुल नीचे गिरा दो। कहा फिर कहा वो कौम जिंदा रहकर भी मुर्दा की तरह रहेगी। आपको जगना होगा, आपको बेदार होना होगा। लाखों रुपए खर्च करके इतना खूबसूरत प्रोग्राम करने वालों, वक्त की जरूरत को समझो, वक्त की जरूरत को समझो। मेरा एक तजर्बा है और इन दिनों में जलसों में ऐलान कर रहा हूं, हमारा सुन्नी अगर थोड़ा सा होश का नाखून ले ले, थोड़ी सी बेदारी पैदा कर ले, अगर हमारी अहले सुन्नत की तंजीमें कमेटियां बस 2% बेदार हो जाए और अपने साल के जलसे के बजट को मुख्तसर कर दे, अपने साल के जलसे के इखराजात को मुख्तसर कर दे और अपने शादी ब्याह के खर्चों को 10% कम कर दे, और खुदा की कसम पूरी ईमानदारी से अगर इन पैसों को एक जगह इकट्ठा करके, ज्यादा नहीं, अगर सिर्फ 5 साल अपनी नस्लों के तालीमी मेयार पे ये पैसा खर्च कर दे तो यकीन जानो तुम टारगेट नहीं किए जाओगे, हुकूमतें तुम्हारे एजुकेशन के पीछे भागती हुए नजर आए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें समझना होगा और तुम्हें इसके करीब आना होगा। ये मिंबर शरीफ पे जितने भी हमारे अकाबिर बैठे हुए हैं ना, हजरत अल्लामा डॉक्टर ताज मोहम्मद साहब किबला, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, आपको पता है हमें इन बुजुर्गों के कदमों में बैठ करके सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। असल में होता क्या है ना, हम मदरसों से पढ़ करके निकलते हैं ना, जब हम फारिग जब हो जाते हैं और जब स्टेजों पे आते हैं, कुछ शोहरतें मिल जाती हैं ना, तो फिर जहन में ये होता है कि हमारे सामने कोई नहीं है। मैं ये जुमला तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, किताबें पढ़ के डिग्रियां मिलती हैं, लेकिन जिंदगी में जो एक इनकलाब पैदा होता है ना, वो बुजुर्गों के कदमों में बैठ करके होता है। ये किताबों से नहीं मिलती प्यारे, ये बुजुर्गों की सोहबत से मिलती है। अभी मैं पटना से जब बाई फ्लाइट लखनऊ आ रहा था तो इत्तफाक से मेरी किस्मत का सितारा उरूज पर था कि मुझे पटना एयरपोर्ट पे हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला मिल गए। वाह बाबा, सुभान अल्लाह। अभी आज की बात बता रहा हूँ, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला एयरपोर्ट पे मिल गए। मैं भागता हुआ गया और आप यकीन जानो, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर मैं देख लूँ ना कहीं भी कि वो मशहूर हो, मारूफ हो कि ना मशहूर हो, अगर धीरे से कोई मेरे कान में कह देना वो जो सामने बैठा हुआ है वो रसूलुल्लाह का बेटा है, सुभान अल्लाह, वो जो सामने बैठा हुआ है ना वो अली का लाल है, वो जो सामने बैठा हुआ है ना उसके वजूद के अंदर गौस पाक का लहू दौड़ता है, खुदा की कसम मैं उसके कदमों में पिस जाता हूँ। जानते हो बात क्या है? बात इतनी है, मेरे मुस्तफ़ा ने ये फरमाया था, मैं ऐ मेरी उम्मत के लोगों मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ तुम मेरे बेटों से मोहब्बत किया करो। हाय 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 हाय, याद रहा, जोर से जोर से जोर से जोर से इतना करो, मेरे बेटों से मोहब्बत किया करो, मेरे बेटों से मोहब्बत किया करो। सुन तो सही, मैं करीब गया, हालांकि मेरी 10वीं मुलाकात सैयद साहब किबला से है, जलसे के हवाले से, स्टेज के हवाले से 10वीं मुलाकातें हैं। ये पहला इत्तफाक मेरी जिंदगी में आया कि लगभग 8-9 घंटे में सैयद साहब के साथ रहा। मैं वेटिंग रूम में बैठा रहा, मैं उनके साथ फ्लाइट में गया। इत्तफाक से मेरी जो सीट थी ना वो विंडो सीट थी और हजरत की जो सीट थी ना वो मिडिल वाली थी। तो हजरत जब पहुंचे ना तो दोनों तरफ खातून थी, साइड में भी विंडो की तरफ भी, बीच में हजरत की सीट थी। मैं समझ गया, मैंने कहा हजरत मेरी सीट विंडो की है, आप वहां चले जाइए। यहां मैं एक जुमला आपसे कहूं, एक डॉक्टर के बारे में जल्दी बातें नहीं करता है। ये बात मैं बबांगे धौल कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, और मैं ही कह सकता हूं, एक डॉक्टर की जल्दी तायीद नहीं करता है, एक शायर दूसरे शायर को जल्दी इनाम नहीं देता है ना, एक खतीब दूसरे खतीब को जल्दी सुनना नहीं चाहता है। लेकिन आप यकीन जानिए अगर कोई मेंबर शरीफ से किसी की जात के हवाले से कुछ कह रहा है तो ये जानो कि वो उसकी गुफ्तगू, उसकी तकरीर से उठ करके कहीं उसके किरदार को पढ़ के कह रहा है ना। मैंने कहा हज़रत आप विंडो सीट पे तशरीफ ले जाए। सैयद साहब किबला वहां गए, इत्तफाक से वहां बीच वाली सीट पर एक खातून बैठी थी। सैयद साहब ने कहा वहां 2 खातूनें, बीच में मेरी सीट है, ये सीट किसी और की थी, उन्होंने मुझे दे दी है, आप यहां अकेली हैं, दोनों तरफ मर्द हैं, अगर आप यहां से उठ के वहां चली जाएं तो वहां की तीनों सीट पर खातून हो जाएंगे, यहां की तीनों सीट पे मर्द हो जाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम दोनों बैठ गए, पूरी फ्लाइट हजरत मुझसे गुफ्तगू करते रहे इसी हवाले से, गैरों की किताबों में क्या लिखा है, आप जरा मुझे बताएं इनकी किताबों में क्या लिखा है, इनके नजरियात क्या हैं, बहुत सारी बातें हुई। जब लखनऊ एयरपोर्ट हम पहुंचे तो मैंने कहा हजरत मुझे चूंकि गोंडा जाना है, मैं चला जाऊंगा। सैयद साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा मुझे भी बलरामपुर जाना है। हजरत ने कहा मुझे भी बलरामपुर जाना है, और जाहिर सी बात है ये जो गाड़ी जाएगी ना वो उसी रूट से होकर के जाएगी, आप मेरे साथ चलिए। उसमें हजरत ने बहुत सारी बातें की। एक जुमला जो हजरत ने कहा, मैं सैयद साहब के कदमों को बोसा दे करके और हजरत डॉक्टर साहब किबला के कदमों को बोसा दे के, ये बात मैं अपनी नई नस्ल के उलमा के लिए कह रहा हूँ, आप सब तवज्जो फरमाइएगा। सैयद साहब किबला ने हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब किबला आज़मी के हवाले से एक जुमला जी है ना। सैयद साहब कहने लगे कि चूंकि मेरी मुलाकात हुजूर मुफक्किर मिल्लत से बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा रही है, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हजरत का जुमला था, मैंने कहा सैयद साहब मुझे कुछ नसीहत फरमाई। देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना उनकी फिक्र कितनी बड़ी होती है। उन्होंने कहा जो जुमला आप मुझसे कह रहे हैं ना, यही बात मैंने हुजूर मुफक्किर मिल्लत से मैंने पूछी थी। मैंने कहा हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाए। उन्होंने कहा था अमीनुल कादरी सुनो, इंसान किताबों से पढ़ता है, बुजुर्गों से सीखता है। वाह वाह वाह। किताबें सिर्फ पढ़ाती हैं, बुजुर्गों की सोहबतें तुम्हें निखारा कर। बेशक। फरमाते हैं कि हुजूर मुफक्किर मिल्लत ने फरमाया कि मुजाहिद मिल्लत का जमाना था, और चूंकि मैं वो खतीब था कि मैं जिन स्टेज पर तकरीर करता, तकरीर करके बैठ जाता, और सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम मेंबर शरीफ पे अगर तशरीफ लाते तो कहते कमरुज़्ज़मान ने गुफ्तगू कर ली, लोग कहते हाँ हुजूर गुफ्तगू कर ली, तो फरमाते हैं हुजूर मुफक्किर मिल्लत फरमाते हैं कि सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाते दोबारा फिर से कमरुज़्ज़मान को बोलो वो तकरीर करे, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। आप फरमाते हैं एक खतीब साहब, फरमाते हैं अमीनुल कादरी सुनो, एक खतीब साहब बड़े खतीब थे, बड़े खतीब थे, शोहरत हो गई थी थोड़ी, मकबूलियत हो गई थी थोड़ी। उस दौर की बात है जिस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, टेलीफोन से अभी जितनी आसानी से राब्ते हो जाते, राब्ते होते, खत्तो किताबत का मामला होता था, तार टेलीग्राम होता था। फरमाते हैं कि खतीब साहब को जलसे में दावत दी गई, तार के जरिए से दावत दी गई, वो पहुंचे इत्तफाक से स्टेशन पे, मुंतजमीन उसे रिसीव करने के लिए ना आए। तवज्जो है, जोर से बोलो तवज्जो है। देखो अल्लाह वालों ने कैसे तबलीग किया है, रसूलुल्लाह के दर से कैसे करीब किया है। मेंबर शरीफ पे जो नई नस्ल के उलमा है ना वो सुने, बुजुर्गान दीन जो होते हैं ना, हमारे अकाबिर जो होते हैं, वो हमें संवारते कैसे हैं। फरमा रहे थे सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला के हजरत ने मुझसे फरमाया कि अमीनुल कादरी सुनो, वो खतीब साहब जब स्टेशन पे उतरे ना तो जुब्बे में उन्होंने देखा स्टेशन पे मुंतजमीन नहीं पहुंच पाए, मालूम नहीं था, तो वो स्टेशन पे लेफ्ट राइट करने लगे। उन्होंने देखा कि स्टेशन के कोने में एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है, नॉर्मल सा लिबास है, सादा लिबास है, सर पे 2 पल्ली टोपी है, दाढ़ी है, नॉर्मल सा एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। उसने जब देखा आलिम साहब को, वो करीब आए और आकर के कहा हजरत मुझे आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उन्होंने कहा बाबा क्या बताऊं, इस इलाके के लोगों ने मुझे जलसे की दावत दी थी, मैं आ गया, कमबख्त मुझे रिसीव तक करने के लिए नहीं आए हैं, मुझे लेने तक के लिए नहीं आए हैं। उस बुजुर्ग ने फरमाया हजरत कोई बात नहीं, उन्हें नहीं मालूम रहा होगा, वो कहीं मसरूफ रहे होंगे। ऐसा कीजिए, स्टेशन के बाहर तांगा है, आप तांगे पे बैठ जाइए, मैं आपको तांगे से लेकर के चल रहा हूं, मैं आपको तांगे से लेकर चल रहा हूं। फरमाते सैयद साहब किबला के हुजूर मुफक्किर मिल्लत ने फरमाया जब तांगे पे वो बुजुर्ग लेकर के उन खतीब साहब को जब पहुंचे जलसागाह के करीब, और जैसे ही जलसागाह के करीब पहुंचे, पूरे मुंतजमीन और पूरी आवाम ने जो वहां इकट्ठा थी, उन्होंने जब देखा तो वहीं वो नारा लगाने लगे हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद। अब वो जो खतीब साहब तांगे में बैठे हुए थे वो परेशान हो गए, वो हैरत में पड़ गए, यार यहाँ कोई मुजाहिद मिल्लत तो है नहीं, ये बुजुर्ग शख्स है जो तांगे में बिठा के मुझे ला रहा है। अब उन्होंने जब पलट के देखा तो हजरत ने फरमाया खतीब साहब ये लोग जो मुजाहिद मिल्लत कह रहे हैं ये कोई और नहीं, जो आपका तांगा हाँक रहा है उसी को उड़ीसा का रईस हबीबुर रहमान कहा जाता। अरे तकबीर,
नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत उर्से मुकद्दस सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी नौजवान नस्लों से गुजारिश कर रहा हूं, मेरे बच्चों अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो, इन बुजुर्गों के कदमों में बैठना सीखो, अहले इल्म के करीब बैठना सीखो, बैठो इनके कदमों में, सीखो, इससे पहले कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए, इससे पहले कि हम बहुत कुछ खो दें, अभी वक्त करीब है। आओ आओ आओ, जरा करीब आओ, बुजुर्गों के दामन में आओ। खुदा की कसम ये तुम्हारे वजूद की इस्लाह करते हैं, तुम्हारी नस्लों की इस्लाह करते हैं, तुम्हारे बेतरतीब जिंदगी को बातरतीब बना देते हैं, तुम्हारी बेनूर दुनिया को बानूर बना देते हैं, नूर से मामूर कर देते हैं। अहले इल्म के करीब बैठने की तुम्हें जरूरत है। तुमने इतना खूबसूरत जो जलसा सजाया है, लाखों रुपए तुमने खर्च किए हैं। मैं मुंतज़मीन से एक बात कह रहा हूं, संजीदगी के साथ कभी बैठिएगा, अपने आप पे एनालिसिस कीजिएगा। हमने लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए जो हमने खर्च किए हैं, इस खर्च का हमें प्रॉफिट क्या मिला है, हमें बेनिफिट क्या मिला है, हम इससे कितना अच्छा काम कर पाए हैं, हमने इससे कितना फायदा हासिल किया है, फिर आपको पता चलेगा। याद रखना, हमारा वक्त बहुत कीमती है, हमारा पैसा बहुत कीमती है। यार क्या बात है, दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े दानिशदां लोग तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सुनो,